बहुत सारे लोगों के सामने कॉन्फिडेंस की बात करने के लिए बहुत सारे गट्स का होना जरूरी है और ये बहुत जरूरी भी है। इसलिए आजकल पब्लिक स्पीकिंग के नाम पर बहुत सारे कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करने में केपेबल नहीं है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप पब्लिकली कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में ये पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है। आप जिस विषय पर, जिस जगह और जिस पब्लिक ग्रुप के सामने स्पीच देने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दें। गूगल, अखबारों, लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल करें और जबरदस्त कंटेंट तैयार करें। मिरर के सामने उसकी प्रैक्टिस करें। हो सके तो अपनी स्पीच की मोबाइल रिकॉर्डिंग करके सुने और गलतियों को सुधारें। याद रखें, आप चाहे कितना अच्छा बोलना क्यों न जानते हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो बात नहीं जमेगी। अगर आप एक इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमेशा सुनने वालों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप श्रोता को एक दोस्ताना माहौल देते हैं, उनके प्रोफेशन, उनकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो श्रोता को भी कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। आपकी जिंदगी के छोटे छोटे किस्से और उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें, छोटी छोटी खुशियों के पल जब आपकी स्पीच के बीच में आते हैं तो श्रोता को आपको अपनाने में देर नहीं लगती। अगर आप श्रोताओं, संस्था या उस समाज की किसी खास उपलब्धि की चर्चा उनके सामने करते हैं तो प्रतिक्रिया में उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये सब स्पीकर को पता कैसे चला। अगर आप पहले भी कभी उनके शहर में आ चुके होते हैं तो उन बातों को दोहराएं। उस शहर के यादगार लम्हों को उनके सामने रखिए। उस स्थान के दुर्लभ स्मारकों की बात कीजिए। अगर उस अनगिनत की भीड़ में भी आप कुछ लोगों को जानते हो और वे रेप्यूटेड हो तो उनका रिस्पेक्टफुली जिक्र कीजिए। हमेशा ऐसी बातें करने का प्रयास कीजिए जैसे आप खुद उस शहर से बहुत दिनों से जुड़े हो। उन लोगों के प्रति आपके दिल में बहुत प्यार और स्नेह है और आप खुद भी उस शहर से बेहद प्यार करते हैं। ये बातें जितना अधिक आपके हृदय से निकलेंगी उतना ही श्रोता आपको पसंद करेंगे। बनावटी बातें किसी को पसंद नहीं आती और जितना ज्यादा श्रोता आपको पसंद करेंगे उतना ही अधिक वो आप पर विश्वास करेंगे। एक अच्छा स्पीकर स्पीच देते वक्त हमेशा ऑडियंस की आंखों में देखता है। ऐसा करने से उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप इधर उधर देखने के बजाय श्रोताओं को देखें और ये भी ध्यान दें कि आप एक ही तरफ या कुछ विशेष व्यक्तियों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि बारी बारी पूरे ग्रुप से नजर मिला रहे हैं। कुछ लोग स्टेज पर जाते ही खुद को बड़ा समझने लगते हैं और सुनने वाले को एकदम सामान्य। आप श्रोताओं को कभी खुद से कम मत आंकिए, क्योंकि लिसनर्स आपको सुनने के लिए उपस्थित है। इस कारण आप स्टेज पर खड़े हैं। बड़ी बड़ी बातों से डींगे हाँकने की जगह आप इंसान की तरह नॉर्मल शब्दों में अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाइए। इस बात का ध्यान हमेशा मन में होना चाहिए कि बड़ी बड़ी और साहित्यिक बातें सिर्फ तारीफ के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन नॉर्मल बातें सीधे ऑडियंस के दिल पर असर डालती हैं। बड़ा व्यक्ति जितना जमीन से जुड़कर बात करता है उतना ही ज्यादा वो फेम हासिल करता है। आपको जिस टॉपिक पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया है उस विषय पर हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए। आपका पूरा उत्साह आपकी बातों और शरीर से झलकता हुआ प्रतीत होना चाहिए। आपने कभी नीलामी होते हुए जरूर देखा होगा। वहाँ मुख्य वक्ता किस तरह से पूरे उत्साह से भरकर बोली लगाता है कि देखते ही देखते वो सबको अपनी ओर इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि लोग अपनी हैसियत से ऊंची बोली लगा बैठते हैं। जब भी आप अपना भाषण श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हो तो स्वयं को उत्साह की चरम सीमा पर ले जाइए। आपका आत्मविश्वास और उत्साह लोगों के दिल में आपकी जगह सुरक्षित कर देगा। अगर एक प्रभावी ट्रेनर या स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको बिना देखे बोलना आना चाहिए। बेशक आप अपने साथ कुछ नोट्स रख सकते हैं या पूरा का पूरा भाषण भी टाइप करके ले जा सकते हैं, पर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि ये आप बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। अगेन, बिना देखे खराब भाषण देने से अच्छा है देखकर सही बातें बोली जाए। इसलिए अगर आप बिना देखे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो किसी बड़े ओकेजन पर इसे ट्राई करने के बजाय छोटे मोटे अवसरों पर ऐसा करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस से कुछ भी सीखा जा सकता है। इसलिए एक प्रभावशाली पब्लिक स्पीकर या ट्रेनर बनने के लिए आपको बिना देखे बोलने की कला में पारंगत होना होगा। ऑडियंस या उनसे जुड़ी चीजों की निंदा करने से बचें। ध्यान रखना चाहिए कि आपके मुंह से निकली बात सामने वाले पर पूरा प्रभाव डालेगी। कई बार हम किसी जगह और वहाँ की इर्रेगुलरिटीज पर
कड़े और तीखे भरे स्वर में बुराई कर देते हैं। आप बुराई करके रातों रात चीजों को बदल नहीं सकते, इसलिए किसी कमी पर ध्यान देने के बजाय उस कमी को दूर करने के उपायों पर बात करना सही होगा, और यही आपके लिसनर्स को भी अच्छा लगेगा। ऑडियंस की दिल खोलकर जेन्युइन प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा ही दिल को जीतने का सबसे अच्छा माध्यम है। ऑडियंस बहुत समझदार होती है, उसे मक्खनबाजी और वास्तविकता का फर्क बहुत अच्छे से पता होता है। अच्छे वक्ताओं का एक बहुत बड़ा हथियार होता है ह्यूमर। भाषण के बीच बीच में ह्यूमर का इस्तेमाल श्रोताओं को बांधे रखता है और सीरियस मुद्दों को भी नीरस होने से बचाता है। ह्यूमर का एक अहम पहलू है खुद पर हंसना। ऐसा करना आपके व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करता है। आपसे संबंधित कोई फनी एक्सपीरियंस श्रोताओं के बीच रखकर आप माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि कभी किसी रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, रेस, सेक्स एटसेट्रा को लेकर कोई मजाक ना करें। कई बार लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं, पर अपनी बात को इतना खींचते चले जाते हैं कि श्रोता बोर हो जाते हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है और एक अच्छा वक्ता इस बात को बखूबी जानता है। इसलिए आपको भाषण के लिए जितना समय दिया गया है उतने में ही अपनी बात पूरी कीजिए। याद रखिए, एक अच्छा वक्ता वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छी तरह भाषण शुरू करना जानता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर रुकना भी जानता है। स्पीच का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। स्पीच के अंत में लोगों में जोश पैदा होना चाहिए या उन्हें अच्छा फील होना चाहिए। आप कुछ शेरो शायरी, इंस्पायरिंग स्टोरी या कुछ अच्छा सा कोट यूज कर सकते हैं। स्पीच को पॉजिटिव नोट पर एंड करना उसे यादगार बना देता है और लंबे समय तक लोग स्पीकर को याद रखते हैं। अतः भाषण का अंत कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान दें। फ्रेंड्स, आज आप चाहे जैसे भी स्पीकर हों, प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रिपरेशन से आप एक हाई लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो चलिए, इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने एफर्ट्स में जुट जाइए और इफेक्टिव स्पीकर्स की कैटेगरी में खुद भी शामिल हो जाइए।